हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। माय नेम इज़ आशीष गर्ग और अभी इस वक्त मेरे दिमाग में एक ही गाना चल रहा है कि इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर एडमिट कार्ड की, है ना। तो सभी के दिमाग में इस वक्त यही चल रहा है, DULLB का एडमिट कार्ड कब आएगा, DULLB का एग्ज़ाम कब होगा। तो जितनी एंग्जाइटी आई एम श्योर आप सारे बच्चों को हो रही होगी, उतना ही हमारे को भी लग रहा है कि भैया ये कब होगा पेपर। और इस समय क्योंकि जो एक CUET का जो पेपर चल रहा है कि भैया वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद DULLB के नंबर पे आएगा, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में डिले हो रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हर चीज में एक पॉजिटिव चीज देखनी चाहिए और एक ऑप्टिमिज्म देखना चाहिए। उस ऑप्टिमिज्म का क्या नाम है, वो है कि इसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन और कर सकते हैं फॉर DULLB। तो भैया ये क्वेश्चन जो यहां पर भी लिखा है, हाउ टू कवर सिलेबस, इस समय आप जो अपना पूरा जो एक सिलेबस है उसका कैसे रिविजन करें, किस तरीके से उसमें पार्ट लें, वो सारी की सारी चीजें बताने के लिए मैं आपका मेंटोर आशीष गर्ग आपके सामने आया हूं लेके ये वीडियो, जहां पे आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप अपना सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। तो पहली चीज जो सबसे सामने आती है वो है पढ़ाई। जैसे ही पढ़ने बैठो, ठीक है ना, तो क्या होता है कि मेरा तो जो है ना भाई ध्यान ही नहीं लगता, मेरे को तो क्या होता है, मेरी कंसंट्रेशन नहीं बैठती है ना। ये होता है कि नहीं होता है, जहाँ लेके ना किताबें तो मैंने हाथ में ली और वहीं मुझे नींद आ गई। ठीक है, किताबें तो उठाई थी मैंने कि पढ़ लूँ, लेकिन मैं कहीं खो गया अपने सपनों में, है ना। ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो पढ़ाई करते वक्त वो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रॉब्लम देती हैं, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। वो पहली प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है वो है अबाउट दिस। What is this? आपको पढ़ के you feel sleepy, you feel tired। जैसे ही आपने अपने बुक्स को खोला, एक चैप्टर पढ़ा और आ गई आपको नींद। ठीक है ना। कोई ये नहीं कहता ना पढ़ते वक्त कि जब पढ़ते वक्त और आप पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में ये गाना चल रहा हो कहीं कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए ज़रा ढूंढ के लाए, है ना। ऐसा तो नहीं होता। लेकिन आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है समस्या कि वो कहते हैं यार मुझे जो है नींद आने लग जाती है, राइट। तो इससे कैसे डील करेंगे। दूसरा है डिस्ट्रैक्शंस। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हमारे हाथ पे होता है, वो है क्या चीज़, वो है हमारा सेल फोन। तो जैसे ही आप अपना सेल फोन देखते हैं, चाहे उसमें नोटिफिकेशन आए ना आए, लेकिन हर 10 सेकंड में हमें उसे उठा के देखना है कि भैया कहीं से तो कोई पैगाम आया हो और लिख के आया हो मैसेज में, हे है ना। ऐसा नहीं होता। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो पहली चीज़ आपके दिमाग में होती है डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे आपने फोटो कोई पोस्ट करी है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, उस पे लाइक आया है या नहीं आया। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे को डिस्ट्रैक्शन देती हैं। घर में आउटसाइड एनवायरनमेंट, इधर से आवाज़ आ रही है, उधर से आवाज़ आ रही है, ये सारी की चीज़ें हमारे को देती हैं डिस्ट्रैक्शंस। अब ये जो दो चीज़ें आपके सामने आ गई कि आपको एक तो नींद बहुत आती है, ठीक है, एक आपको आता है कि भैया कि हमारे को डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। यहाँ पे आपको देखना है कि जब आपका कंसंट्रेशन लेवल इधर उधर जा रहा हो तो उसमें पहली चीज़, कहीं आप प्रोक्रेस्टिनेशन के विक्टिम तो नहीं हो। क्या पता आप सोचते हो कि भैया दोहा जो बना था वो दोहा तो बना था भाई, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी भौरी करोगे कब, है ना। लेकिन क्या आपने ऐसा तो नहीं कर दिया, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब पड़े है बरसों, है ना। तो अगर हम ये चीज़ चल के हैं तो कभी भी हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने अपना सिलेबस या चीज़ें पूरा कर लिया, क्योंकि हम हर चीज़ को टालते जा रहे हैं, कल करेंगे कल करेंगे, और उस वजह से हम प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और चीज़ें हम करना भूल जाते हैं, है ना। तो वो नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शन उसके लिए करना है आपको, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए, अपना एकाग्रता बढ़ाने के लिए अगर आप एक्सरसाइज करें कि भैया पेन को ऐसे रखें, कभी इधर लेके गए तो अपनी सिर्फ आइज को इधर लेके जाएंगे, फिर इधर आएंगे, तो ये सब एक छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन ये दोनों चीज़ों से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम
अब इसमें आप अपने पेपर को या अपने जो सिलेबस है उसको किस तरीके से कम समय में आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ समझाने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। अब आपने देखा होगा कई बार जब आप ट्रैवल करते हो, जैसे एयर ट्रैवल किया होगा सबने। अब जब एयर ट्रैवल किया था तो उसमें होता है ना, देयर इज़ अ लिमिट कि इतना ही आप लेके जा सकते हो। तो आपकी जो तैयारी है या आपकी जो जर्नी है पेपर को देने की, वो भी एक ट्रैवल की तरह ही है। तो आप अपने बैग में उतना ही भर के ले जा सकते हैं जितना अलाउड है या जितनी आपकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो जब आपने इवैल्यूएट कर लिया अपने सिलेबस को, तो आपको पता है इन सब्जेक्ट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल DU-LLB में मुझे पता है दैट DU-LLB में क्या होगा। DU-LLB में मेरे पास, आपके पास लीगल है, आपके पास करंट अफेयर्स है, VA है, इंग्लिश है, ठीक है, LR है और कुछ पोर्शन ऑफ QA है। जब आपने इवैल्यूएट कर लिया कि मेरे पास मैक्सिमम जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो लीगल और करंट अफेयर से आते हैं, इनमें से देखिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, वो पता चलेगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख के। जैसे लीगल है, लीगल में अगर आप लाइक कॉन्स्टिट्यूशन करके जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करके जा रहे हैं, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट कर रहे हैं, हिंदू फैमिली ये करके जा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट में कि कहाँ वो अप्लाई, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ये वाले टॉपिक्स करके जा रहे हैं। अब इन टॉपिक्स में से जितने भी टॉपिक्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं तो आपको पता होगा ना, इसका ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है कि आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा पूछा जाता है, टॉर्ट्स में से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में से कितने नंबर का पूछा जाता है, ये हमारे को एक एनालिसिस से पता चल जाता है। ऐसे ही करंट अफेयर्स में पिछले 6-7 महीने के चीज़ें पूछ लीजिए। जैसे अभी कोई रिसेंटली CGI अगर कोई हुए हैं, ठीक है, चेंज हुए हैं अबाउट से ब्रिटेन, वहाँ से कुछ प्रेसिडेंट के बारे में आ रही है, यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में कोई चीज़ आ रही है, कोई बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इन द इकोनॉमी, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनके बारे में आप जब पढ़ के जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है ये एक स्पेसिफिक चीज़ें हो गई जो मुझे पढ़ के जानी है। अगर कोई रिसेंटली कोई अवार्ड घोषित हुए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। तो आपका सिलेबस तभी पता चलेगा जब आपने उसको इवैल्यूएट कर लिया। आपको पता है VA में मुझे सिर्फ सिनोनिम्स, स्पेलिंग्स, इडियम्स, ये वो मेन चीज़ें, RC के कुछ 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है जो आप कर लोगे वो आता है। तो मैं VA का सेक्शन ऑलरेडी मुझे पता है कि कितना मुझे पढ़ना है ना। तो उस तरीके से अगर आप करके चलेंगे, योर सब्जेक्ट एंड योर सिलेबस विल ऑलरेडी बी टेकन केयर ऑफ। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, ये तो बात अभी हम कर ही रहे थे। अपना भैया प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है, आज का काम आज ही फिनिश करना है। जरूरी नहीं है इस टाइम का जो आपको मिल गया है, क्योंकि एडमिट कार्ड आने में डिले हो रहा है, एग्जाम डेट अभी नहीं पता है, तो इसको अपॉर्चुनिटी में बदलिए, इसको गवाइए मत, क्योंकि ये फिर बीत गया सो बात गई, ठीक है। डू नॉट मेक अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, भैया आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, ऐसा कुछ मत करो। जरूरत से ज्यादा खाने से भी खराबी हो जाती है पेट में। तो डू नॉट मेक अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, ऐसी डेडलाइंस बनाइए जो ऑटोमेटिकली आप फुलफिल कर सकते हो। अगर आपने ऐसी डेडलाइंस बनाई जो आप फुलफिल नहीं कर सकते, तो खुद ही प्रेशर में आ जाओगे कि ये हुआ था और मैंने नहीं कर पाया। कंपैरिजन इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके आसपास आप देखो नेगेटिव लोग आपको बोलते रहेंगे, अरे तूने ये नहीं पढ़ा, अरे तूने ये नहीं पढ़ा। भैया उनसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने इवैल्यूएट कर लिया है अपने सिलेबस को, पेपर को, आपको पता है इस पेपर में यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी अपनी बढ़िया कर ली है। मुझे पता है कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ढंग से करना है, कॉन्ट्रैक्ट ढंग से करना है, टॉर्ट्स ढंग से करना है, ये मैं ढंग से करूँगा, फैमिली एक्ट ढंग से करूँगा। ये सब चीज़ें ढंग से कर ली तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस धीरे 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 आपको लगेगा सब कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद इन लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये आपका अच्छा नहीं कर रहे, बुरा ज़रूर कर देंगे।
रिवॉर्ड मैकेनिज्म, अपने आप को रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई चीज़ करी है, आपने कहा कि ये डेडलाइन थी, ये मैंने मीट कर लिया है, अपने आप को रिवॉर्ड करिए उस चीज़ के लिए। जब आप उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड करेंगे अपने आप को, तो डेफिनेटली पाएंगे कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं या हो चुकी हैं, ठीक है। तो उससे आपको फील गुड फैक्टर भी आता है, और जैसे ही वो फील गुड फैक्टर आता है ना, तो आप ऑलरेडी और अच्छे से करने लगते हो कि यस देख मैंने ये कर लिया था, मुझे ऐसा फील हो रहा है या मुझे ये मिला है, अब मैं और मेहनत करके करूंगा। तो वो आपकी ज़ील फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। डेवलप अ स्टडी पैटर्न, एक डेवलप स्टडी पैटर्न करिए कि इस टाइम से इतने, अगर ज़रूरी नहीं कंटिन्यूसली आपको 7-8 घंटे पढ़ना है, छोटा छोटा पढ़िए, छोटे छोटे के बाद ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेने के बाद फिर से पढ़ाई करिए। इससे आपका खुद का एक तो आत्मविश्वास बढ़ता है, प्लस आपका जो लेवल भी है कंसंट्रेशन, एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर सकता, ठीक है, इतने लॉन्ग आवर्स तक। पूरे साल में ऐसा कोई थ्योरी है जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक इंसान से 1000 पेज ही पढ़ सकता है, ठीक है। तो अपने आप को इतना चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अपने आप को उतना पैम्पर करिए, थोड़ा पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे धीरे 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 आपका जो जो सिलेबस है वो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब बोलते हैं ना बूंद बूंद से ही सागर बनता है, वही बूंद बूंद से आपको बना के सागर बनाना है और अपने सपने को पूरा करना है। वो सपना जो है एक कॉलेज में जाके अच्छा एक लॉयर बनना है ना, वो है ना आपके दिमाग में, तो वो जरूर करिए, ठीक है। इन चीज़ों को लगाइए, सिलेबस डेफिनेटली आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स थी जो आप अपने पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कम टाइम में पूरा करें, ठीक है। खुश रहें और उसके बाद देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आएगा, दैट यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ऑल्सो फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स जो कि 2023 में भी क्लैट का पेपर देंगे, उनके लिए हमारा ये बैच है जो कि हमने स्टार्ट करा है। इसको आप जाके ले सकते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड करिए या हमारी वेबसाइट पे जाके ये बैच लीजिए और अप्लाई करिए ये कोड Y468S। फिर से बता देता हूं, Y468S इज द कोड। इसको अप्लाई करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारा एक नया बैच भी आ रहा है जो कि स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त से, उसमें भी जाके आप ले सकते हैं और उसके लिए भी लगा सकते हैं Y468S। और यही नहीं, एक और बात बता देता हूं कि DU LLB के आप तो एस्पिरेंट हैं, तो DU LLB की अगर आपको करनी है तैयारी या रिविजन करना है उसका, तो मंडे से हमारे साथ जुड़े ना भूलिएगा। इसी YouTube चैनल पे 3 बजे आपको लेंगी निकिता मैम जो पढ़ाएंगी लीगल, 3:30 बजे करंट अफेयर्स, 6 बजे मैं आऊँगा आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश फॉर DU LLB एंड 6:30 बजे आकाश सर आएंगे जो लेंगे आपकी लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये पूरी की पूरी चीज़ आप हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं एट यूट्यूब ऑन दिस चैनल, दैट इज क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पावर्ड बाय अड्डा 24/7। मैं हूँ आपका दोस्त आशीष कर, दीजिए मुझे इजाज़त, आऊँगा फिर अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, सी यू।